मज़र अब्बास साहब, एक बार फिर से डील इंगेज करने की कि नून लीग के 4 लोगों ने इंगेज किया है एक शख्सियत को कि नवाज शरीफ को एक साइड पे करके आप हमारे साथ बात करें, हम भी ऑप्शन में हो सकते हैं। और ये बात कोई आम शख्स नहीं कर रहे, ये वफाकी वुज़रा ये बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब एक बात कर रहे हैं, शहबाज गिल दूसरी बात कर रहे हैं। फैसल वाउडा को आज मैं सुन रही थी, वो कहते हैं कि 4 लोगों की जो डील की बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, उनमें खाकान अब्बासी शामिल हैं, अयाज सादिक शामिल हैं, एहसन इकबाल शामिल हैं, मिफ्ता इस्माइल शामिल हैं। जबकि शहबाज गिल कहते हैं कि नहीं, ये शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं, हमजा शहबाज और नवाज शरीफ और मरीम नवाज, आप हम चारों के लिए डील करें, हमारे सारे केसेस ख़त्म करें, हमें बाहर जाने दें। अब ये बार बार डील का शोर मचाना, ये किसके मफाद में है? हमें याद है पिछले हफ्ते DG ISPR आए, उन्होंने इन सब बातों की तरदीद की। तो ये कौन है जो डील का शोर मचा रहा और फ़ायदा उठाना चाहता है? शुक्रिया शादिया, मुझे नहीं पता इसकी हकीकत क्या है। क्या DG ISPR को दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और आके हुकूमत के वज़रा जो बात कह रहे हैं उसकी तरदीद करनी चाहिए या तस्दीक करनी चाहिए, क्योंकि ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का सवाल है फिर। हाँ, कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई वो नहीं हो रही, लेकिन वफाकी हुकूमत और उनके वज़रा इंसिस्ट कर रहे हैं कि बातचीत हो रही है। ज़ाहिर है अगर डील के लिए फ़र्ज़ करें फवाद चौधरी साहब की बात दुरुस्त है तो इसका मतलब है किसके पास गए होंगे? हाँ। ज़ाहिर है वज़रा उनके पास गए होंगे जो फैसला साजी के में अहम रोल प्ले कर सकते हैं इस तरह की डील जो भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वफाकी हुकूमत फ़ौज को इन्वॉल्व कर रही है इस मामले में। इसका मतलब ये हुआ कि वफाकी हुकूमत जानबूझ के, इसके बावजूद कि DG ISPR कैटेगोरिकल बात कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ से मुसलसल ये बातें की जा रही हैं, मुसलसल ये हुकूमत का कोई अपना खौफ है जो इस्टेब्लिशमेंट से ये वाज़े अल्फाजों में पूछना चाहते हैं या उगलवाना चाहते हैं कि आप वाकई साफ अल्फाजों में बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है? क्योंकि लगता है कि जो इमरान खान साहब हैं वो अभी तक ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के लिए राह हमवार की जा रही है, जो बार बार वज़रा को आके ये कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं डील हो रही है, बातचीत चल रही है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि फिर स्पेसिफिकली फिर DG आर्मी की तरफ से ये इसका जवाब आना चाहिए, क्योंकि मुसलसल कभी ये गेट नंबर 4 की बातें होती हैं, कभी टेलीफोन कॉल्स की बातें होती हैं, कभी और फिर रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर जो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन हैं वो आके ये बात करते हैं कि चार जो है वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर्स गए थे और उन्होंने ये ऑफ़र की। तो इसका मतलब ऑफ़र किस वक्त की जाती है? जब कोई बातचीत चल रही होती है। तो क्या बातचीत चल रही है? क्या कुछ इस तरह के मामलात हो रहे हैं? क्या मुस्लिम लीग नून को तकसीम करने की बातें हो रही हैं या शरीफों को, जिस तरह शेख रशीद साहब बात करते हैं? अब देखें किस लेवल पे बात हो रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला बातें कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात बातें कर रहे हैं, इस लेवल पर ये बात हो रही है। तो अब वफाकी हुकूमत का ये माइंड आ रहा है ना ये। तो अगर वफाकी वज़रा ये बात करें तो इसकी ऑथेंटिसिटी किस हद तक किसको ऑथेंटिक समझना चाहिए, या आप सिर्फ समझते हैं कि महज एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है? फर्ज करें प्रोपेगेंडा है अगर ये, हाँ, तो ये किसके खिलाफ बात जा रही है? हुकूमत। प्रोपेगेंडा अगर है तो ये फिर ये बात जो है ये फिर फौज को इन्वॉल्व करने की बात हो रही है ना, या ये फौज को ये मैसेज दिया जा रहा है। तो ये मुसलसल ये बातें हो रही हैं कि शहबाज गिल साहब ये बातें कर रहे हैं, फवाद चौधरी बातें कर रहे हैं, शेख रशीद साहब ये बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अगर कोई ना कोई बात हो रही है, अगर हो रही है तो या तो उसे काउंटर करने के लिए बातें की जा रही हैं, वरना तो इस लेवल पे अगर ये बात आगे की जा रही है तो इसकी तरदीद तो सिर्फ फौज कर सकती है या तस्दीक कर सकती है कि हाँ। एक और सवाल मज़र अब्बास साहब, ये शरीफ ख़ानदान ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर, वुज़रा पर, इनके सरों पे सवार क्यों हो गया है शरीफ ख़ानदान या नवाज शरीफ की वापसी? देखिए मैं ये जुमला तो नहीं कहूँगा कि सवाल क्यों हो गया, लेकिन मुस्लिम लीग PTI को ख़तरा किससे है? PTI को ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी से तो ख़तरा नहीं है,
पीटीआई को प्रॉब्लम कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में कौन मजबूत है? मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून जो मुसलसल ज़िमनी इलेक्शंस जीत रही है। तो पंजाब में अगर मुस्लिम लीग नून अब तक नहीं टूट सकी तो फिर ये पीटीआई के लिए प्रॉब्लम है। पंजाब में अगर नवाज शरीफ ने पार्टी को इंटैक्ट रखा हुआ है तो फिर ये पीटीआई के लिए प्रॉब्लम है। तो लिहाजा उनका टारगेट कौन हो रहा है? उनका टारगेट चारों शरीफ, नवाज शरीफ, मेन टारगेट उनका नवाज शरीफ है, उसके बाद शहबाज शरीफ हैं। लेकिन वो शरीफ को टारगेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि शरीफ की मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून ब्रेक नहीं हो पाएगी। हाँ, शरीफ पॉलिटिक्स से आउट हो जाते हैं, शरीफ निकल जाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून ब्रेक हो जाए, कुछ PMLQ में चले जाएं, कुछ इधर उधर हो जाएं। लेकिन अभी बज़ाहिर 3.5 साल में मुस्लिम लीग नून इंटैक्ट रही है और पार्टी के अंदर जो भी मामलात हों, लेकिन नवाज शरीफ फाइनल अथॉरिटी रहे हैं, वो अब तक मौजूद हैं। अच्छा मजहर साहब, मफामत का बादशाह तो जरदारी साहब को कहा जाता है, वो इस दौड़ में इतने पीछे क्यों है? क्या अंदर खाते वहां पर भी कुछ चल रहा है? पीपल्स पार्टी का शोर नहीं मच रहा? हमेशा अगर हुकूमत बात करती है शरीफ खानदान को लेकर बात करती है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह बहुत सिंपल है ना शाजिया, क्योंकि पंजाब है मसला। हाँ, जो पीटीआई के लिए असल, देखिए पीटीआई सिंध में, उसकी अर्बन सिंध के अंदर आप कह लें कि कराची के अंदर आइंदा इलेक्शंस में उनको बज़ाहिर उतनी सीटें मिलती नज़र नहीं आ रही। अब ये कि ये ऐन मुमकिन है कि अगला इलेक्शन पीटीआई और MQM और ये सब मिलकर लड़ें तो अलग बात है, वरना उतनी नशस्तें शायद पीटीआई को या उनके इत्तेहादियों को इतनी नशस्तें ना मिलें। और रूरल सिंध में पीपल्स पार्टी जो है अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कोई दूसरी जमात उसके सामने आके खड़ी नहीं हो पा रही, या खड़ी नहीं हुई, या उन्होंने चैलेंज किया ही नहीं पीपल्स पार्टी को। लिहाजा सिंध मसला नहीं है, मसला उनका पंजाब ही है। इसीलिए पीपल्स पार्टी को वो टारगेट नहीं कर रहे, वो टारगेट उसको कर रहे हैं जिसके चांसेस, अगर पीटीआई के बाद किसी के चांसेस बनते हैं वफाक में हुकूमत बनाने के, तो वो मुस्लिम लीग नून है। लिहाजा टारगेट उसी को किया जाता है जिससे खतरा हो। सही। मजहर साहब, 25 तारीख को PDM का बड़ा आम इजलास होने जा रहा है जिसमें सोर्सेज ये कहते हैं, बताते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मूव के बारे में हतमी फैसला होगा जिसमें बाकायदा डेट अनाउंस की जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी भी इस मूव में PDM का साथ देने वाली है। और अगर कुछ इत्तेहादी भी मिल जाते हैं तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है इमरान खान साहब को? मेरा ख्याल है कि शायद कोई तारीख ना दें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करने की, क्योंकि अभी भी नंबर गेम्स में पीछे हैं। सारे इत्तेहादी मिल भी जाएं तो नंबर गेम्स में पीछे हैं, यानी इत्तेहादी से मुराद PDM और पीपल्स पार्टी मिल भी जाएं तो नंबर गेम्स में नहीं। अगर हुकूमत के इत्तेहादी भी साथ मिल जाएं, अब वो एक अलग बात है ना। लेकिन वो तो हम जो है इस स्टेज पर, जबकि अभी मिनी बजट में सबने उनको वोट दिया, इस स्टेज पर तो हम ये बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो है, पहली बात तो ये कि PDM का इजलास है, उसमें पीपल्स पार्टी नहीं होगी। PDM पीपल्स पार्टी के साथ क्या बात करती है? 7 लॉन्ग मार्च 1 ही तारीख को करने की बात होती है और फिर ये तय होता है कि पहले लॉन्ग मार्च किया जाए, फिर देखा जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, या पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया जाए। बज़ाहिर हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो आज सिचुएशन स्टैंड कर रही है उसमें मुझे नहीं लगता कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसका फैसला हो पाएगा, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए अभी तक वो सपोर्ट जो अपोजिशन को दरकार है वो अभी तक उनको हासिल हुई नहीं है। और लेकिन ये सपोर्ट सिर्फ इत्तेहादियों के चाहिए या दूसरी सपोर्ट की भी बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो तो होता ही है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में कभी कामयाब नहीं हुई। एक बड़ी सीरियस अटेम्प्ट हुई थी 89 में, लेकिन वो पहली मरतबा देखा गया कि इसके बावजूद के इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ द डे के खिलाफ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सके तमाम तर हरबों के बावजूद।